सो हे गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो देखो, आपको पता है हम लेक्चर्स अपलोड करते हैं, बट आज थोड़ी वीडियो अलग होने वाली है। आज होने वाली है थोड़ी इन्फॉर्मेटिव पर्पज से और नॉलेजेबल पर्पज से। अब देखो, आप किसी भी फील्ड में हो, मतलब मेडिकल फील्ड के किसी भी कोर्स कर रहे हो, यानी कि डी फार्मा, बी फार्मा, बीएससी नर्सिंग, कोई सा भी मेडिकल कोर्स कर रहे हो, उसमें आपको कुछ बेसिक दवाई वगैरह होती हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, कुछ जनरली मेडिसिन के बारे में आपको सिखाऊंगा मैं। तो मेडिसिन देखो, आपको भी पता होगा कि जो मेडिसिन का काम होता है वो उसके नेम में ही छुपा रहता है। ठीक है। तो आज मैं वही बताऊंगा कि किसी मेडिसिन के नेम से ही आप उसको कैसे पता लगाएं। अब देखो, आप क्या कर सकते हो, आप इनको एक जगह लिख भी सकते हो। ठीक है ना। लिखोगे तो आपको एक बार दोबारा देखोगे तो वो याद हो जाएगा। अब जैसे घर में भी आपके किसी कभी कोई नॉर्मल प्रॉब्लम हो रही है, तो देखो उसको आप खुद ट्रीट कर सको। तो मतलब जैसे कि सिर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, कुछ एलर्जी वगैरह हो रही है, गले में खराश हो रही है, तो इसकी जो मेडिसिन होती है ना, वो जनरल होती है, वो आप खुद पे खुद भी दे सकते हो। तो आपको भी पता होगा, अब आप मेडिकल फील्ड में हो, बी फार्मेसी कर रहे हो, डी फार्मेसी कर रहे हो, तो घर वाले ये पूछेंगे ही कि भाई कौन सी दवाई किस काम में आती है, ये तो जनरली पूछेंगे ही पूछेंगे। अब देखो, फर्स्ट ईयर में जो है, सेकेंड ईयर में जो है, उनके लिए अभी नहीं आया है, क्योंकि जो हॉस्पिटल ट्रेनिंग वगैरह होती है वो फिफ्थ सेम के बाद होती है। ठीक है। तो अभी जो फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, वो भी इस वीडियो को देखो, उसको भी नॉलेज होगी ही होगी। एंड जो थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, वो भी देख सकते हैं, उनको भी बेस्ट नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो, ये एक हम सफिक्स, जो आपने प्रीफिक्स सफिक्स जुड़ बता होगा ना आपको। प्रीफिक्स होता है कि जो पहले जुड़ता है। ठीक है। प्रीफिक्स यानी कि जो पहले जुड़ता है, और सफिक्स यानी कि जो बाद में जुड़ता है। ठीक है। तो ये तो आपको पता होगा। अब देखते हैं कि हमारे सफिक्स कुछ है। देखो, पहला सफिक्स आता है इसमें फेनेक। ठीक है। फेनेक ध्यान रखना। अब फेनेक से क्या होगा, फेनेक से होगा कि डाइक्लोफेनेक और एसिलोफेनेक। अब देखो, ये आप जितने भी देख रहे हो, ठीक है, अब देखो, डाइक्लोफेनेक, एसिलोफेनेक, तो देखो पीछे आ रहा है ना फेनेक फेनेक, तो ये ही मतलब होता है। ये फेनेक एक हमारा सफिक्स है, और ये फेनेक फेनेक जिस ड्रग के पीछे आ जाता है, वो आप समझ जाना कि वो NSAIDs कैटेगरी की है। NSAIDs अभी आपको पता नहीं होगा, जो फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर वालों को पता होगा क्योंकि फोर्थ सेम में आ जाता है। NSAIDs होते हैं हमारे नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, यानी कि इनका काम क्या होता है वो भी आप देख लो। इनका काम होता है रिड्यूस पेन, यानी कि दर्द को कम करने में, रिड्यूस फीवर यानी कि बुखार कम करने में, और इन्फ्लेमेशन जो थोड़ी सी सूजन वगैरह आ जाती है वो ठीक करने में। आप दवाई भी देख सकते हो, और ये आपने जनरली ली ही होगी, बिल्कुल ली ही होगी कभी ना कभी दर्द वगैरह में। इसको हम जनरली पेन किलर भी बोल देते हैं। ठीक है। पेन किलर, जैसे आप जाओगे भी मार्केट में लेने, स्टोर वगैरह पे, केमिस्ट वगैरह पे, आप वहां पर क्या होगे, पेन किलर दे दो तो वो डाइक्लोफेनेक ही फर्स्टली प्रिफेयर करेगा। ठीक है। तो ये हो गई आपकी फेनेक। अब सेकंड कैटेगरी देखते हैं इसमें, प्रिल। देखो, जिस भी ड्रग के पीछे प्रिल आपको लगा हुआ चमक जाए, जैसे कि एग्जांपल ले लो, लिंसोप्रिल, इनैलोप्रिल, कैटोप्रिल, क्विनोप्रिल, बेंजिप्रिल, ये क्लास ये होती है हमारी एस इनहिबिटर्स। एस अपने रास सिस्टम में, जब आपने रास सिस्टम पढ़ा था HAP में, वहां पर पढ़ा था ना एस एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, तो ये उस एंजाइम को रोकती है ड्रग। अब वो एंजाइम, ये तो आप पूरा फार्माकोलॉजी मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ोगे डीपली, बस आप इसके यूजेस देख लो। यूजेस होता है इसका हाई बीपी, जो मतलब उम्र के साथ साथ हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है, तो ये उसको ट्रीट करती है ये ड्रग। ठीक है। हाई बीपी हो गया, हार्ट अटैक हो गया, आपका किडनी प्रॉब्लम्स हो गई, ये उसको ट्रीट करती है। ठीक है। इतना समझ में आ गया। ये दो हमने कैटेगरी की ड्रग देखी, एक फेनेक और एक प्रिल। ठीक है। थर्ड आती है आपकी डिपीन, डिपाइन। ठीक है। अब डिपाइन का देख लो, निफिडिपिन, फेलोडिपिन, एम्लोडिपिन, लिपोडिपिन। अब देखो, ये वाली ड्रग भी हमारे ब्लड प्रेशर को ही ठीक करती है, बट ये एक्शन इसका दूसरी तरीके से होता है। ठीक है। इसका एक्शन क्या होता है, ये कैल्शियम चैनल जो होते हैं हमारे बॉडी में प्रेजेंट, ये उसको ब्लॉक कर देती है। ठीक है। कैल्शियम चैनल ब्लॉक हो जाते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन जो होती है वो रुक जाती है। ये तो आप मेडिसिनल केमिस्ट्री कॉलेज में पढ़ चुके होंगे। बस यहाँ पर आप ड्रग समझो। ठीक है। जिसके पीछे आपको डिपाइन समझ गया, जैसे निफिडिपिन, एफेलोडिपिन, एम्लोडिपिन, निमोडिपिन, तो वो ड्रग आपकी यूज होती है हाई ब्लड प्रेशर को रोकने में। ठीक है। और ये कौन सी क्लास की ड्रग है आपकी, है ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओलोल। देखो,
ये ओलोल वाली ड्रग भी हमारी बहुत ज़्यादा यूज होती हैं हमारे हाई बीपी को रोकने में। अब एग्जांपल देखो इसके, प्रोप्रेनोल, मेटोप्रोलोल, एटेनोल, इस्मोलोल। जब देखो यहाँ पर एग्जांपल भी, मैं फोटो भी यहाँ पर लगा रखा है मैंने, आप देख सकते हो। जैसे ये है आपकी ड्रग मेटोप्रोलोल टार्ट्रेट टैबलेट, ठीक है। तो ये मेट्रेट के नाम से जो ये आपको दिख रहा है ना, मेट्रेट, ये होता है आपका ब्रांड नेम, ठीक है। तो ओलोल वाली ड्रग भी आपकी बीटा ब्लॉकर से होती है। देखो जितनी भी मैंने हाई बीपी की ड्रग बताई है, सबका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग अलग है। ये वाली कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर रही है, ये वाली एस इनहिबिटर्स है, और ये जो है ये बीटा ब्लॉकर्स है। जो आपके बीटा रिसेप्टर होते हैं बॉडी में प्रेजेंट, ये उनको ब्लॉक करते हैं। इनका यूज क्या होता है, यूजेज होता है इनका हाई बीपी को रोकने में, ठीक है। नेक्स्ट ड्रग आ जाए आपकी सोन, जिसके पीछे आपको सोन लगा दिख जाए, आप देख सकते हो, जैसे कि बीथामिथासोन, डेक्सामिथासोन, हाइड्रोकोर्टिसोन, फ्लूड्रोकोर्टिसोन, जिसके पीछे सोन लगा आ जाए, तो वो आप समझ जाना कि ये स्टेरॉइड ड्रग होती है आपकी, स्टेरॉइड ड्रग होती है, ठीक है। स्टेरॉइड या स्टेरॉइड कौन सी ड्रग होती है, जो आपकी इन्फ्लेमेशन, एलर्जी वगैरह को ट्रीट करती है, ठीक है। तो ये तो जनरल बात है। स्टेरॉइड्स आपको पता होगा, जो हल्की सी सूजन वगैरह आ जाती है, एलर्जी वगैरह, उसको ट्रीट करने में हम स्टेरॉइड्स ड्रग लेते हैं। अब एग्जांपल क्या है इसके, बेथामेथासोन, डेक्सामेथासोन, हाइड्रोकोर्टिसोन, फ्लूड्रोकोर्टिसोन, ठीक है, जिसके पीछे मतलब सोन नजर आ जाए। नेक्स्ट एक आपकी आती है लुकास्ट, जिसके पीछे आपको लुकास्ट नजर आ जाता है ना, वो आप समझ जाना कि वो खांसी जुकाम सर्दी, इसमें ब्रोंकियल अस्थमा वगैरह में ट्रीट करती हैं। जैसे कि एग्जांपल इसका ले लें हम, मोन्टेलुकास्ट, जेफरी लुकास्ट। अब देखो ये इसका फोटो भी देख लो आप, मोन्टेलुकास्ट ये रहा, ठीक है। मोन्टेलुकास्ट सोडियम एंड लिवोसिट्रोजिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट, ये पूरा इसका एग्जांपल हो गया। अब ये क्लास कौन सी क्लास की ड्रग होती है, ये होती है ल्यूकोट्रिन एंटागोनिस्ट। ल्यूकोट्रिन्स हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऑटोकॉइड्स होते हैं ये हमारे, आपको पता होगा ये बात। तो ये उसके एंटागोनिस्ट होते हैं। एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, यानी कि जो ब्लॉक कर देते हैं उसको, ठीक है। तो ल्यूकोट्रिन जो होता है ना, वही हमारा ये खांसी जुकाम का कारण होता है। अब जब ल्यूकोट्रिन को ही ये ड्रग बंद कर देगी, तो ये खांसी जुकाम हमको नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें हम, नेक्स्ट है आपका इरामाइन। इरामाइन देखो, जिसके पीछे आपको इरामाइन चमक जाए, जैसे एग्जांपल फेनिरामाइन, क्लोरफेरेमाइन, तो ये होती है आपकी एंटी हिस्टामिनिक्स ड्रग। अब देखो एंटी हिस्टामिन, एंटी को अलग कर दो, हिस्टामिन को अलग कर दो। एंटी यानी कि अपोज, यानी कि अपोजिट, और हिस्टामिन, हिस्टामिन तो आपको पता ही होगा, एक हमारे अंदर बॉडी के अंदर केमिकल प्रेजेंट होता है, ठीक है। यही जो केमिकल होता है ना हिस्टामिन, यही आपको सर्दी जुखाम, आपको एलर्जी, आंखों में रेडनेस, पेन, इचिंग, इस सब के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है ना, ये आपका हिस्टामिन ही होता है, ठीक है। हिस्टामिन ही होगा ना। तो अब ये वाली जो ड्रग है ना इरामाइन, ये इस हिस्टामिन के लेवल को ही कम कर देगी। और जब ये हिस्टामिन का लेवल कम हो जाएगा, तो आपको एलर्जी नहीं होगी, ठीक है। आपकी एलर्जी ट्रीट होगी, आपकी जो मतलब जिसकी नाक बहती है, वो उसकी ठीक हो जाएगा। स्नीजिंग, छींक आती है, खुजली, इचिंग वगैरह, मैं बताता रहूँ, ये हिस्टामिन जो है, ये पूरा बहुत ही ज़्यादा हमको बीमारी कॉज कराता है। अब ये बीमारी हमारे बॉडी के लिए तो अच्छी रहती है, क्यों, जब भी कोई बाहर से हमारा कोई भी एंटीजन आता है, तो हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है ना, ये उससे फाइट करती है। अब जब फाइट करेंगी, तो बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस तो होंगे। तो ये जो एलर्जी वगैरह होती है, रनी नोज, स्नीजिंग, ये हमारी बॉडी के रिएक्शंस होते हैं, कि उससे हमको पता चल रहा है कि बॉडी फाइट कर रही है, ठीक है। तो ये इरामाइन वाली आपकी ड्रग होती है एंटी हिस्टामिनिक, समझ आ गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं साइक्लिन। अब देखो, जिसके पीछे आपको साइक्लिन चमक जाए, अब ध्यान रखना, ये जितने भी सफिक्स यहाँ पर लिख रहे हैं, तो ये पीछे भी आप देखते चलो कि मतलब जैसे साइक्लिन है, तो साइक्लिन देखो सब ड्रग के पीछे जुड़ रहा है, ठीक है। तो इससे ही आपको पता चल जाएगा, जैसे डॉक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, मैन्योसाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। अब ये कौन सी क्लास की ड्रग होती है, ये होती है हमारी टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक होती है। अब एंटीबायोटिक में भी कौन सी, टेट्रासाइक्लिन एक हमारी एंटीबायोटिक की कैटेगरी है, तो ये उस एंटीबायोटिक की कैटेगरी से आते हैं। इसका यूज इसका होता है, इसका यूज होता है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, यूटीआई इन्फेक्शन, यानी कि जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, और यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, उसको ये ड्रग ट्रीट करती है। कौन सी, साइक्लिन वाली ड्रग, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फ्लोक्सेसिन। फ्लोक्सेसिन देखो, ये काफी ज्यादा फेमस ड्रग है, ये तो आपको पता ही होगा फ्लोक्सेसिन। अब इसके एग्जांपल देखो पहले, ऑफ्लोक्सेसिन, नॉरफ्लॉक्सेसिन, सिप्रोफ्लॉक्सेसिन, लीवोफ्लॉक्सेसिन। जिस भी ड्रग के पीछे आपको फ्लॉक्सेसिन नजर आ जाए, आप समझ जाना सिंपल एंटीबायोटिक्स हैं वो, ठीक है। एंटीबायोटिक्स है वो। अब एंटीबायोटिक्स देख लो, अब इसका यूजेस क्या क्या है।
यानी कि यूटीआई, जो आपके यूरिन वगैरह में इन्फेक्शन हो जाता है उसको ठीक करेंगी। ईएनटी इन्फेक्शन यानी कि नाक गले में जो इन्फेक्शन हो जाता है आपके, वो मुंह में कुछ इन्फेक्शन हो रहा है, थ्रोट इन्फेक्शन जिसको हम कहते हैं, लंग इन्फेक्शन। तो मतलब देखो जितनी भी एंटीबायोटिक होती है ना हमारी, वो सारी एक किसी ना किसी तरह के इन्फेक्शन में ही ट्रीट करेंगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर इतने सारे इन्फेक्शन आपको लिख रहे हैं, तो ये जो ड्रग होती है ये सबको ट्रीट करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका डोजोल। देखो डाजोल, इसके एग्जाम्पल देख लो पहले, एल्बेंडाजोल, मेबेडाजोल, मेट्रोनिडाजोल। तो जिसके पीछे आपको डाजोल लिखा नजर आ जाए, आप उसको समझ जाना एंटी हेलमिनेटिक ड्रग होती हैं वो। यानी कि एंटी यानी कि अपोज, और हेलमेटिक यानी कि जो कीड़े वगैरह होते हैं वो, हेलमेटिक वर्म वगैरह होते हैं ना, तो ये जो आपने सुना होगा बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, तो ये वाली ड्रग क्या होती है, ये उन्हीं कीड़ों को मारती है। अब देखो यहाँ पर तो पोस्टर पे भी अच्छा खासा कीड़ा छपा हुआ है। ठीक है, तो आप देख लो एल्बेंडाजोल टेबलेट, तो इजीली समझ जाओगे आप, जिसके पीछे डजोल आ जाता है वो आपके एंटी हेलमेटिक ड्रग होती है। या आप यहाँ पे लिख भी रहा है जैसे कि यूजेज में इसका पेट के कीड़े मारने में। ठीक है, आ गया समझ। नेक्स्ट आपका सेट्रॉन। देखो जिस भी ड्रग के पीछे आपको सेट्रॉन नजर आ जाए ना, जैसे कि एंडोसेट्रॉन, गेरेनिसोट्रॉन, तो वो आप समझ जाना एंटी इमेटिक ड्रग है। एंटी इमेटिक आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एंटी इमेटिक वो ड्रग होती हैं जो आपको उल्टी कराने से रोकते हैं। ठीक है, तो यूज क्या है इसका, यूजेस वही नोजिया, वोमिटिंग, जी घबराना या उल्टी करने से रोकना है इसको। ठीक है, वही ऑन्डेस्टेरॉन, ये आ गई। नेक्स्ट ड्रग आती है आपकी माइसिन। देखो माइसिन भी हमारी एंटीबायोटिक है, और ये सबसे मोस्ट पॉपुलर एंटीबायोटिक्स कैटेगरी है, जैसे कि एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन। ठीक है, जैसे एजिथ्रोमाइसिन मोस्ट फेमस ड्रग, मोस्ट फेमस ड्रग है एजिथ्रोमाइसिन। 75 रुपए की 3 गोली आती है बस, ये इतनी फेमस है। अब ये वही इन्फेक्शन वगैरह को ही ठीक करती है ये वाली ड्रग। जितनी भी एंटीबायोटिक होगी ना, वो सारी इन्फेक्शन वगैरह को ही ट्रीट करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नाजोल। देखो वो डाजोल थी, ये नाजोल है। अब ये नाजोल देख लो कि जैसे एग्जांपल कीटोकोनाजोल, फ्लोकोनाजोल, मिकोनाजोल, लिट्राकोनाजोल, ये होती है आपकी एंटी फंगल ड्रग। एंटी फंगल ड्रग यानी कि जो फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं। अब ये सबसे ज्यादा जो आपने देखा होगा ना, ये आपने ऑइंटमेंट के रूप में देखा होगा, यानी कि क्रीम वगैरह में, क्रीम ऑइंटमेंट के वगैरह में देखा होगा। क्यों, क्योंकि ये जो होती है ना फंगल, जो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है वो जैसे दांत खाद खुजली हो गए, तो उसको ज्यादातर ट्रीट करती है। ठीक है, यहाँ पर लिख भी रहा है सभी फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में, ठीक करने में। नेक्स्ट है आपका प्राजोल। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर से ध्यान रखना। प्राजोल, प्राजोल एग्जांपल देख लो, ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, रेप्राजोल, लेंसोप्राजोल। ये वाली जो ड्रग होती है ना, ये आपकी जो पेट में गैस बनती है उसको ठीक करती है। अब इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना, ये आपके घर में बहुत ही ज्यादा यूज होती होगी, और नहीं होती है तो आप आगे से ध्यान रखना, जब भी आपके किसी भी फैमिली मेंबर के आपके पेट में गैस वगैरह बने, तो आप ये ओमेप्राजोल या पेंटोप्राजोल के कैप्सूल वगैरह ला सकते हो। काफी ज्यादा इफेक्टिव होते हैं ये, और ये खाली पेट लिए जाते हैं। ठीक है, यूजेज में इसका वही लिख रहा है, जैसे एसिडिटी को, पेप्टिक अल्सर हो जाते हैं आपके पेट में, जो छाले वगैरह हो जाते हैं उसको ट्रीट करने में भी काफी यूज होती है ये ड्रग। ठीक है, प्राजोल। नेक्स्ट जगह आती है आपकी जोसिन। देखो जिसके पीछे आपको जोसिन नजर आता है, जैसे कि प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, ये वाली भी ड्रग आपके हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करती हैं। और ये होती कौन सी कैटेगरी की है, ये होती है अल्फा ब्लॉकर। ठीक है, ये जो आपके प्राजोल वाली थी, ये आपकी पीपीआई थी, यानी कि प्रोटॉन पंप इनिबिटर। आपके पेट में प्रोटॉन पंप होते हैं, तो ये प्रोटॉन पंप को ही इनिबिट कर देते हैं, जिससे एच और सीएल मिल नहीं पाते, तो एचसीएल का लेवल कम हो जाता है। ठीक है, जोसिन वाली अपनी ड्रग देख ली, ये अल्फा अल्फा ब्लॉकर होती है, और ये भी हमारे हाई बीपी को ही ट्रीट करती है। ठीक है, तो देखो ये तो कुछ कॉमन सी ड्रग थी, आप आई होप आपके कुछ ना कुछ समझ में आई होगी, और एक बार से और देख लेना, अच्छे से और समझ आ जाएगी। ठीक है, और देखो अगर आप अभी फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो, और बेस्ट तैयारी करना चाहते हो आपने बी फार्म की, हम बी फार्म की तैयारी करवाते हैं, तो आप हमारे जरूर से जरूर जुड़ सकते हैं हमारे पेड ग्रुप में। आप मेरे को इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो मैसेज, आपको जो भी नीड होगी हम प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और चैनल को प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, और थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो हम और लाएंगे इस चैनल पर, तो कंटिन्यू बने रहें एंड चैनल को सब्सक्राइब करे रहें। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।